पहले तो हम गोदी मीडिया देखते थे, अब हमने गोदी फिल्म निर्माताओं को देखने लग गए हैं। गर्भगृह में सोना को पीतल से बदल लिया और मोदी जी बोल नहीं रहे हैं मैं तो तपस्या करता था, और माँ सीता का गला रेतवा दिया है, हनुमान जी के मुंह से अपशब्द कहवा दिया। ऐसे देशद्रोहियों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। सत्य सनातन हिंदू धर्म का अपमान। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आदि पुरुष पर छिड़ा विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसमें बीजेपी विधायक भी शामिल हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि सेंसर बोर्ड की तरफ से और साफ तौर पर इस पूरी फिल्म का समर्थन जो रहा है वो कट्टर हिंदुओं का रहा है, सत्ता पक्ष का रहा है। शायद इस वजह से भी तमाम लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से माता सीता के कपड़ों पर विवाद छिड़ रहा है, जिस प्रकार से रामायण पर विवाद छिड़ रहा है, उसको लेकर तमाम लोग सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी भावनाएं तो आहत हुई हैं। अब इस मूवी का कंपैरिजन जो है पठान से भी किया जा रहा है, जहां एक भगवा रंग की बिकनी पर विवाद था, तो यहाँ तो पूरी रामायण को ही डामाडोल कर दिया गया है। तो क्या सच में अब भावना आहत होगी? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के निकम्मे निठल्ले नेताओं को मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कार्यकर्ता होगा उसे ही सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। सरकार जिसकी होती है उसी का आदमी बनता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से हनुमान जी ने कर्नाटक में चुनाव क्या हरा दिया भाजपा को, भाजपा के लोग इतने गिर जाएंगे हमने कभी नहीं सोचा था। निश्चित तौर पर देखना, हनुमान जी की गदा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी जी, भाइयों बहनों मित्रों, नरोत्तम मिश्रा जिस भगवा पर्व आप ये कर रहे थे, वो तमाम साधु और संत कहाँ हैं, वो साधवियाँ कहाँ हैं? जिस तरीके से अर्धनग्न अवस्था में माँ सीता को दिखाया गया, माँ सीता मिथिला की गौरव बेटी का अपमान है। निश्चित तौर पर तमाम भाजपा के उन अनभक्तों को जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाटते हैं, जिनका खून जमीर मर चुका है, जिनका खून पानी हो गया है, जो अपने आप को सच्चे सनातनी कहते हैं, उन बेशर्मों को, भाजपा आरएसएस के नेताओं को दो कौड़ी के डूब मरना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये इंसान का अपमान करते करते भगवानों के अपमान करने में लगे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? इन्होंने महापुरुषों का अपमान किया। स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। देश देखता रह गया। कह रहे हैं मूवी तो मनोरंजन के लिए बनाई गई है और मूवी के शुरुआत में ही ये बताया गया कि ये रामायण थोड़ी मनगढ़ंत है, तो उस पर फिर चर्चा विवाद क्यों? थोड़ी बहुत तो पत्रकारिता की लाज रख लो। क्या आपको भी रूपका लियाकत बनना है? क्या आपको भी चित्रा त्रिपाठी बनना है? क्या सवाल कर लिया मैंने आपसे? बिल्कुल गलत कहा ना। क्या सवाल कर? अरे आपने सवाल किया माँ सीता का। हमने महर्षि वाल्मीकि की रामायण देखी है, हमने रामचरित्र मानस में कहीं जिक्र नहीं देखा, हमने सूरदास के द्वारा जो महाकाव्य रामायण लिखी गई, इसीलिए तो बता रहे हैं कि मनगढ़ंत है। साफ तौर पर बताया गया। जितने मूवी देख के आ रहे हैं वो कह रहे हैं शुरू में ही आ गया कि मनगढ़ंत है थोड़ी चीजें। पठान फिल्म में क्या था? क्या था पठान फिल्म में भाई? आप एक बात बताओ, पठान फिल्म का तो पूरे भाजपा के आरएसएस के तमाम नेता, तमाम वो साधु संत सब सड़कों पर जा रहे थे। आज जब माँ सीता को अर्धनग्न अवस्था में बताया गया और माँ सीता का कभी गला नहीं रेता गया, किस तरीके से हनुमान जी ने सिर्फ कर्नाटक का चुनाव हरवाया है, उसका ये दुष्परिणाम कि इन्होंने, पहले तो हम गोदी मीडिया देखते थे, अब हमने गोदी फिल्म निर्माताओं को देखने लग गए हैं। इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप बताओ ना। किस तरीके से फिल्में सरकार के प्रायोजित बनाई जाती है। आपने पीछे भी देखा होगा, कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनी, कश्मीरी पंडितों की सुध ली गई। कश्मीरी पंडितों जो 70-70 साल से रह रहे थे कश्मीर में, उनके घर पर बुलडोजर चल गए। कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहे। जो कश्मीरी पंडित को दिल्ली के सादिक नगर में आवास मिला था, उनके भी मकानें खाली करा ली गई। आप उस पर नहीं बात करते। आप अब देखिए ना, केदारनाथ में गर्भगृह में
सोना को पीतल से बदल लिया और मोदी जी बोल नहीं रहे हैं मैं तो तपस्या करता था। आप वहाँ तपस्या बताइए, घर में गहना जेवर चोरी किए प्रधानमंत्री जी, अब आप प्रधानमंत्री बने तो गर्भगृह में सोना चोरी करवा दिए। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। एक कट्टर सनातनी हिंदू होने के नाते ये बात पूछता है कि राम मंदिर में चंदा की चोरी, महाकाल के उज्जैन में घोटाला, वहां भी चोरी की गई। अब तो बताइए ना कितने घोटाले भाजपा के लोग, हम इंसानों का निवाला खाते खाते अब भगवान के भी यहाँ भी चोरी करने लगे। ये धर्म के रक्षक नहीं हो सकते, ये निश्चित तौर पर धर्म का ठेकेदार बताते हैं खुद को। देखिए ये कालनेमी राक्षस के लोग हैं। ये रावण ने आज जिस तरीके से मां सीता का अपमान किया है, जिस तरीके से सनातन हिंदू धर्म का अपमान किया है, जिस तरीके से हनुमान जी के मुंह से अपशब्द कहलवाए हैं, ये निश्चित तौर पर इन सब पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एक बात बताइए आप हमको, ये शुक्ला जी की जगह पर कोई अब्दुल होता, कोई रहमान होता, तब भी ये भाजपा आरएसएस के नेता गुंगा बहरा हो जाते, तब भी क्या ये मुजरगा रहे होते? इनको शर्म नहीं है इन बेशर्मों को? अगर कोई डायरेक्टर मुसलमान होता या कोई उसमें एक्टर मुसलमान होता, एक्ट्रेस मुसलमान होती, तो क्या ये भाजपा के नेता नंगा नाच रहे होते? बताइए आप। जाहिर तौर पर मनोज शुक्ला पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा मेरी तो इतनी आस्था है कि मैंने लिखते, राइटर है वो, बताना चाहूंगी कि लिखते हुए भी चप्पल उतार के लिखा है रामायण को। अच्छा, ये बात तो कालनेमी राक्षस ने भी बोला था, श्री राम श्री राम श्री राम। तो हनुमान जी ने क्या किया? ये कालनेमी सजे अरे चप्पल उतार के लिख रहे थे, अब माँ सीता को अर्धनग्न बता दिया और माँ सीता का गला रेतवा दिया है, हनुमान जी के मुंह से अपशब्द कहवा दिया। ऐसे देशद्रोहियों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। सत्य सनातन हिंदू धर्म का अपमान। महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है और वहां जो शिंदे साहब कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, देवेंद्र फडणवीस कट्टर हिंदू हैं। अरे शर्म करो, सत्ता के लिए मॉडर्न बन रहा है ना, मॉडर्न। इन भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। निजी टिप्पणी कर रहे हैं आप, मैं नहीं, बिल्कुल सोच के कह रहा हूं। ये मेरे धर्म का सवाल है, हम हिंदुओं के आस्था का सवाल है, और आस्था का सवाल कोई सोच समझ के नहीं बोला जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित। कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? सनातनियों को तो फर्क तक नहीं पड़ रहा है। बोला नहीं पड़ा। हाँ, ये मैं रिव्यू लेने गई थी। जो सनातन हिंदू हैं उनको फर्क पड़ा है, जो कालनेमी के वंशज हैं, जो रावण के वंशज हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करें कि ये रावण कालनेमी के वंशज हैं या सत्य सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं। इस फिल्म की अभी अविलंब इस फिल्म को बंद कर दिया जाना सोच कर बोलिए, क्योंकि मनोज शुक्ला जी तो मोदी जी से हाथ मिलाते हैं, गले में। तो कह रहा हूं कि अब हिंदू धर्म बचाने की जरूरत है, देश बचाने की जरूरत है, हिंदू धर्म को बचाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब तक 9 साल में हम हिंदुओं का जितना शोषण किया, हम 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू परिवार, 100 करोड़ हिंदू में 143 करोड़ में 400 का सिलेंडर, महंगा सिलेंडर लेते हैं 1200 में। हम हिंदू परिवार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। हम देखिए आप, हिंदू बेटियां, हिंदू प्रधानमंत्री के रहते हुए उसको इंसाफ नहीं मिला। पास्को एक्ट में क्लीन चिट दे दी गई। आपने देखा होगा हिंदू किसान को मुआवजा नहीं मिलता है। हमने पिपली में देखा, सारे हिंदू किसान थे। कौन थे वो? सारे हिंदू खतरे में है। तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार में हिंदू खतरे में है। तो हिंदू खतरे में है, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। कहाँ है बाबा बागेश्वर? पर्ची क्यों ना निकाल रहा है इस फिल्म के नाम से? ये सब ढोंग भांग धतूरा वाला खेल खेल रहे हैं। ये सब भाजपा प्रायोजित ये खेल है। अगर बाबा बागेश्वर ने माँ का दूध पिया तो इस फिल्म का विरोध, दरबार लगा देंगे। अरे भाई दरबार लगा देंगे। अपने कुआं में गिर गया, कितनी बदतमीजी से गाली दे रहा। ऐसा बदतमीज साधु संत हो सकता है क्या? जिस आदमी के माँ सीता के अपमान पर खून न खौला हो, जिस आदमी का, जिस बालाजी के नाम पर ये दरबार लगाते हैं, बागेश्वर बाबा को खुली चुनौती है। बाबा बागेश्वर शर्म करो। जिस बालाजी के नाम पर दरबार लगाते हो, उस बालाजी का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, डबल इंजन की सरकार में हुआ, और भारतीय जनता पार्टी का करीबी ही सेंसर बोर्ड में चेयरमैन है। तब जिस तरीके से हिंदू समाज को अपमानित होना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हम समझते हैं कि हम औरंगजेब के समय में संपर्क करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हनुमान से लेकर रावण तक बातचीत कर लेता हूं। भाई सुन लीजिए ना, अगर इस अभी किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती, महाराष्ट्र में ही या केंद्र में, या फिल्म से संबंधित राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कोई मुसलमान होता, तो क्या उसके घर पर बुलडोजर चलाते?
शर्म आनी चाहिए, शिवराज सिंह जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को, इनको डूब मरना चाहिए। जमकर प्रमोशन किया है तमाम बीजेपी नेताओं ने, और छोटे मोटे पद पर नहीं है वो। भाजपा नेताओं को आदि पुरुष के प्रसारण के बाद सत्ता में बना रहने का कोई अधिकार नहीं है। जागो हिंदुओं जागो, अगर हिंदू धर्म बचाना है तो भाजपा को भगाना है। कह रहे हैं हिंदुओं को जागरूक किया जा रहा है। फिर केरला फाइल आई थी, कश्मीर फाइल्स आई है, अब लेकर आए हैं ये। गुजरात फाइल्स कब बनेगा? 45,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं, उसमें कितनी हिंदू महिलाएं हैं बता दो आप। हिंदू पहलवान बेटियों को इंसाफ क्यों ना मिला? आप पुलिस बल के दबाव पर, आप पैसों के खरीद फरोख्त पर कह रहे थे ना नार्को टेस्ट कराने की बात। मैं कहता हूं जिस लड़की ने बयान बदला है, जिसके चाचा ने बयान दिया है, उसका नार्को टेस्ट करा कर देख लो, निश्चित तौर पर खरीद फरोख्त सामने नजर आ जाएगी। क्यों नहीं कराया जा रहा? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराए गए? क्यों नहीं पहलवान बेटियों को बैठने दिया गया? मतलब साफ है कि इतनी लंबी अवधि के बीच में ये सारे प्रकरण को आजमाए गए, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया, जिसने हत्यारा होने का खुद सबूत दिया ललन टॉप पर, जिसने पूरा परिवार कुनबा ब्रजभूषण शरण सिंह का, कर्णभूषण भी WFI में, उसका दामाद विशाल सिंह भी बिहार कुश्ती संघ से, उसका साला भी वहीं से। तो आप बताओ ना, पूरा परिवार उसमें है। आखिर ऐसा जवाब दे तो दिया उन्होंने, कहा मुझे एक पहलवानों ने नहीं बनाया, जनता का प्यार। ब्रजभूषण शरण सिंह के बातों से ये बात पता चल गया कि मैं मुंह खोलूंगा भूचाल आ जाएगा। तो भाजपा की पूरी मंडली इस बात में थी कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जान हुई और लड़कियों ने बयान नहीं बदले, केस अगर वो ये नहीं आंदोलन हुआ, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में 100 से 200 नेता फंसने के आसार थे, पूरा मूसलाधार होता। तो निश्चित तौर पर आपने कहा कि जो 11 लाख साधु संतों को ला रहा था, आज क्या माँ सीता के गला काटने जैसी सीन, अर्धनग्न अवस्था हनुमान जी के द्वारा आप सब, तो क्या उनके अंदर का जमीर मर गया? क्या भाजपा आरएसएस के लोग इतने नीच हो गए कि कर्नाटक है पिक्चर की तरह? देखिए श्रीवास्तव, पठान भी फिल्म पिक्चर था, बताओ ना क्यों विरोध किया वो? पठान में एक बात बताओ, रविवार को भूरा, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शनिवार को नीला काला, तो हम कौन सा कलर का बनियान पहनेंगे? हम कौन सा कलर का अंडरवियर पहनेंगे? ये डिसीजन बीजेपी के लोग नहीं करेंगे ना। आप बताओ ना कि माँ सीता का अपमान है या नहीं है? मैंने महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ी है, मैंने सूरदास की रामायण पढ़ी है, मैंने राम गोस्वामी तुलसीदास की पढ़ी है, कहीं माँ सीता का गला काटते नहीं दिखाया गया, कहीं हनुमान जी को अपशब्द कहते नहीं दिखाया गया। यह सरासर सत्य सनातन हिंदू धर्म का अपमान है, नहीं सहेगा। हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साफ तौर पर पंकज श्रीवास्तव बता रहे हैं। और आक्रोश आप इनकी आंखों में देख सकते हैं, जिस प्रकार से, जिस लहजे में ये बता रहे हैं, सरकार से, सत्ता पक्ष से तमाम सवाल कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और आदि पुरुष अगर आप भी देख के आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मेरे साथ बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।